हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और ये देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल के ऊपर आधारित है, जिसका पूरा बेसिक मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको इस प्रकार से इसकी पूरी टेबल समझाई थी, ठीक है ना, वो लिंक दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर फर्स्ट है आपका, यहाँ पर इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहला पॉइंट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें। 8.2 है आज हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है 1, जिसका फर्स्ट पॉइंट है साइन 60 डिग्री। यहां पर कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई माना जाता है बीच में, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और यहां पर दिया हुआ है कोस 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको ओपन करनी है, उससे ही आपको समझ आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल में हमने पढ़ा था, जो कि था कि यहाँ पर साइन 60 का मान जो होता है वो होता है हमारा √3/2। साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है, कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, कोस 30 का होता है √3/2 प्लस साइन 30 का होता है हमारा 1/2। साइन 30 का क्या होता है, 1/2 होता है और कोस 60 का कितना होता है, 1/2 होता है। ये देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल से ही आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, डिवाइड देंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसी प्रकार 1 आएगा, 4/4 हो गया, काट दोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखते हैं हम सेकंड पॉइंट हमारा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है हमारा 1, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री टेबल में हमने पढ़ा है क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, का स्क्वायर कर देंगे। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, का भी इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आगे करेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, √3 × √3 करोगे, रूट हट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का क्या होता है, 4 होता है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, देखो प्लस माइनस सेम संख्या कट जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन, ये हमारा है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब यहां पर क्या करेंगे, कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान होता है हमारा 1/√2, ठीक है ना। और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है हमारा 2/√3 और कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान होता है हमारा 2, ठीक है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल में मैंने सब समझा रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, √3 आएगा। अब √3 का डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। इसी प्रकार 1 का डिवाइड √3 में दोगे √3 और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो हमारे पास कितना आएगा, √3 आएगा अपॉन, और 2 + 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, 2 + 2√3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 से। अब यहां पर भी ऐसे करना है, √3 लिख देंगे, 2 को √2 से करोगे क्या आएगा, 2√2 आएगा और 2 रूट कितना हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से समझना, जब आपका डिनोमिनेटर में रूट में संख्या होती है, बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होता है, तो प्यारे बच्चों वो रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है ना। यानी रेशनलाइजेशन मतलब होता है ये जो 2√2 है, यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2√2 - 2√6 बोथ
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहां प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो बीच में यहां पर भी प्लस कर देते अपन। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे √3 और 2√2 प्लस 2√6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, अब यहां पर देखो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2√2 माइनस 2√6 से। यहां पर देखो आइडेंटिटी लग रही है, दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार किस में है, प्लस में है, और एक बार किस में है, माइनस में। तो आइडेंटिटी हो जाती है a प्लस बी और a माइनस बी, जिसकी आइडेंटिटी हमारे होती है यहां पर a² माइनस b², यानी a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर। अच्छा, √3 को इससे करेंगे 2 कितना आ जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 2 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करोगे आप, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 जा 4, और √2 को √2 से करोगे क्या आएगा, रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √6 का क्या होता है 6, तो 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर यहां दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो √6 माइनस √8 लिख देंगे। ठीक है ना। यहां पर माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, कट जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को हटाना है, तो जब माइनस हटेगा डिनोमिनेटर में से तो न्यूमरेटर पर चला जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, माइनस यहां से हट के ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर हम इस प्रकार लगा देंगे और लिख देंगे √6 माइनस √18, और नीचे से क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है ना। अब जो माइनस की डिजिट थी वो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस की थी वो किस में हो जाएगी, माइनस में। अपॉन क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब देखो रूट खोलने की कोशिश करो, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, दो के जोड़े बनाओगे, पेयर बनाओगे। ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसका पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बना उसको निकालो, और जिसका नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, इसको हम रूट में रख देंगे। अब देखो 6 का नहीं बनेगा, आप निकाल के देखना, क्योंकि यहां पर दो के जोड़े नहीं बनेंगे, इसका जोड़ा है नहीं, इसका नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फोर्थ पॉइंट है, और यहां पर है हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन, फिर है यहां पर sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। cot कितना 45 डिग्री। अब हमें मान रखना है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, देखो बार बार बोल रहा हूं, नहीं आती है तो बेसिक में मैंने करा रखा है विथ ट्रिक, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान होता है 2/√3। ठीक है, अपॉन sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 का मान कितना होता है, जो कि हमारा होता है 1/2, और cot 45 का मान कितना होता है, जो कि हमारा होता है 1। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी तक हमने किया है, एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मान लेंगे यहां पर, तो यहां पर एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 2 और √3 का क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि 1 की वैल्यू यहां पर होती नहीं है एलसीएम में, तो 2 का इसमें डिवाइड दोगे, √3 बच गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार यहां डिवाइड दोगे, 2√3 को 1 से कर देंगे, 2√3 आ जाएगा, और इसी प्रकार √3 से √3 हट गया, 2 बच गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यहां का एलसीएम भी 2√3 आएगा। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, √3 इसमें डिवाइड दिया, 2 बच गया, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, प्लस यहां पर √3 आ गया, और प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये भी √3 की वैल्यू, ये भी √3 की वैल्यू, तो सेम रूट में संख्या आपके ऐड भी हो सकती है तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। यहां पर ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू, तो कितना हो गया 3√3 हो गया, -4 अपॉन, यहां पर अपॉन 2√3 है, और यहां पर 4 का 4 प्लस, देखो यहां पर √3 है, यहां पर भी √3 है, ये 2 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू है, तो 3√3 हो जाएगा अपॉन 2√3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से कर देंगे, यानी कि 3√3 -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2√3 से, और 4 प्लस 3√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2√3 से। ये कट गया आपके, तो क्या बच गया आपका 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3, क्या बच गया 3√3 -4, और नीचे बच गया 4 प्लस 3√3।
अब देखो क्या होगा, हमें इन संख्या को आगे लेके आना है। क्यों लेके आ रहा हूं मैं, क्योंकि डिजिट क्या हो जाएगी, पूरी तरह सेम हो जाएगी। तो मैं क्या कर दूंगा 3√3 - 4, इसको मैं आगे लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने पहले भी समझाया था आपको, जब लास्ट क्वेश्चन किया था, यहां पर क्या करेंगे हम, रेशलाइजेशन करेंगे। रेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब रूट में संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3√3 प्लस है बीच में तो क्या कर देंगे माइनस, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको और डिनोमिनेटर से भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखो दोनों साइड देखो आप, 3√3 - 4 है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 कर देंगे होल 2। अब यहां पर क्या है, आइडेंटिटी यूज हो सकती है, दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में। तो जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², ठीक है ना। तो हम यहां आइडेंटिटी लगा देंगे, a² - b², ठीक है ना। अब देखो ऊपर भी आइडेंटिटी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b²। a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2a और b + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3√3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का क्या हो जाएगा 3, रूट हट जाता है, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। इसी प्रकार 4 का क्या होता है 16, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √3 का 3, तो 9 3 जा 27, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया 24 √3, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अपॉन क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 27 + 16 कर देंगे, कितना हो जाएगा 43, माइनस का 24 √3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए हमारा ये लास्ट पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसे हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, जो कि है यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस है 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या करना है, हमें cos 45 का मान रखना है। cos 45 का मान कितना होता है, जो कि होता है हमारा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें 5 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √2 का क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4 प्लस √3 का क्या होता है 3 और 2 का क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे आगे हम, इसी प्रकार आगे भी करना है हमें। एक थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पर cos 45 नहीं है, cos 60 है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहां पर आप कर लीजिएगा, इसको 60 है यहां पर। और cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। cos 60 का क्या होता है, देखो cos 60 का क्या होता है यहाँ पर 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे √2 नहीं है, यहाँ पर 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 4 कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे 5 और अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे 1 मान के यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा। 5 का इसमें डिवाइड दो 3 5 जा 15 और यहाँ पर डिवाइड दोगे 4 को 16 से करोगे कितना आएगा 64 माइनस 1 का इसमें डिवाइड दोगे 12 1 जा 12 अपॉन 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे 1 बचा, कोई वैल्यू होगी नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 79/12 माइनस 12/12। तो यहाँ माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 67/12। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।